जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस एसआई एएसआई रिक्रूटमेंट 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 537 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और जो आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो OTR को लेकर के हो या फिर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी या फिर आपका लाइव फोटो सिग्नेचर को लेकर के, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। और इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नया किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 537 पोस्ट पर निकाली हुई है। इसके फॉर्म आप लोग 19 जनवरी 2026 तक भर सकते हैं। फीस इसमें जनरल OBC WS के लिए 500 और SC ST के लिए 400 है। एज लिमिट आपकी 21 से 28 साल और जॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश रहने वाली है। एंड गाइज यहाँ पर इसमें एएसआई कॉन्फिडेंशियल, ASI क्लर्क और ASI अकाउंट्स की वैकेंसी निकाली हुई है। किस पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर देख सकते हैं। और सेम डिटेल्स आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखना चाहे तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अभी ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR कर लिया है तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया था और लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड अगर भूल गए तो आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड रिसेट करके लॉगिन हो जाएंगे। अगर इस माध्यम से भी लॉगिन करने में फिर भी इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार ID इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर वो नंबर डालेंगे जो आपने आधार के साथ में लिंक किया हुआ है और फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करके जो OTP आपको मिलेगा वो यहाँ पर डालेंगे, यहाँ टिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। तो गाइज ये तो हुई उन कैंडिडेट की जानकारी जो कि पहले से रजिस्टर्ड है इस वेबसाइट के ऊपर। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा और ना ही आपने OTR करके रखा है तो पहले आपको इसमें रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर वो आपकी ईमेल डालिए जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आप यहाँ पर नंबर डालेंगे जो आपको रजिस्टर करना है और फिर जनरेट मोबाइल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर OTP सेंड किए जाएंगे। अगर ईमेल में OTP नहीं आ रहा है इनबॉक्स के सेक्शन में, इनबॉक्स के फोल्डर में, तो आपको स्पैम फोल्डर चेक कर लेना है। कभी कभी स्पैम फोल्डर में भी ईमेल आ जाता है OTP का। और अगर आपको एकदम से नहीं आता थोड़ा सा वेट कर लेना है। OTP कभी कभी इशू कर देता है और कभी तुरंत आ जाता है। तो जैसे ही आपको OTP प्राप्त हो जाए तो दोनों OTP आप यहाँ पर डालेंगे, पहले ईमेल वाला और फिर नंबर वाला। उसके बाद में आप वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज देखेंगे जहाँ पर आपको बोला है कि आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सेलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे या फिर आपकी जो वर्चुअल ID है वो डालेंगे। कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूँ जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं
है उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से, आधार में से, डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर, वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हो यूपी पुलिस को, उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और आपको उसको मैच करानी है तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप राशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं। एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार ID और तीसरा है लॉगिन विद डिजिलॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मेरे सामने वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर OTP चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया। उसके बाद में उसी के ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा।
आएगा वो OTP आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर मैं वर्तमान में UPPRPB उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूँ, आप इसके ऊपर टिक करके अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी OTR करते समय भरी वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और आप यहाँ पर मदर्स नेम के अंदर जो आपकी माता जी का नाम है वो एंटर कर देंगे। फिर आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस में बताना है कि आप अनमैरिड है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, विडोड या फिर विडोवर है। जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगी क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है क्या, यानी कि क्या आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आप यूपी के नहीं है तो ही आप नो करेंगे, बट अगर आप यूपी के हैं तो फिर आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने पर आपको निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। जहाँ पर पूछा है मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डोमिसाइल आपका किस तरह का रहता है। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं यूपी के द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर जिला जो है वो सहारनपुर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपका जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछे मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, यानी कि किस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। तो ये मेरा जो डोमिसाइल है वो आप देख पा रहे हैं, इसको जारी किया है सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उप जिलाधिकारी, यानी कि इसको उप जिलाधिकारी ने जारी किया है। अब ऐसे में यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि उप जिलाधिकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर है ADM, फिर है यहाँ पर आपका सिटी मजिस्ट्रेट, फिर DM और फिर SDM और फिर तहसीलदार। तो आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च कर लेना है उप जिलाधिकारी, या फिर जो भी पोस्ट के अधिकारी ने आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है वो पोस्ट आपको यहाँ पर सर्च कर लेनी है। तो यहाँ पर इसको उप जिलाधिकारी को जनरली सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि SDM या फिर डिप्यूटी कलेक्टर या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि ADM, इन पोस्ट के नाम से बुलाया जाता है इंग्लिश में। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें ADM सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको इस तरह से आपका जो डोमिसाइल है वो देखना है और जिस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर उस पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यानी कि किस डेट में आपका जारी हुआ है। तो यहाँ पर दिनांक के सामने और ऊपर की तरफ भी यहाँ पर दिनांक के सामने जो दिनांक लिखी है वो दिनांक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवेदन संख्या। तो आवेदन संख्या क्या है आप इसमें देख सकते हैं, आवेदन क्रमांक और नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो आवेदन क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर है यहाँ पर मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र क्रम संख्या, तो नीचे की तरफ इसी के लिखा है आपका प्रमाण पत्र क्रमांक, ऊपर है आवेदन क्रमांक, नीचे है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो फिर आप यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक लिख देंगे। आई होप आपको डोमिसाइल से संबंधित सभी चीज़ें एक एक करके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नीचे आती है आपकी कास्ट कैटेगरी। अगर आप जनरल है तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आप EWS है, OBC है, SC ST है तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें भी आपको सेम वे में बताना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन से जिले से जारी हुआ है। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये आपका यूपी का ही जाति प्रमाण पत्र है और OBC का है। इसमें आप यहाँ पर जिला देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर किस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है वो सेलेक्ट करना है। तो ये जो मेरे पास सर्टिफिकेट है कास्ट का OBC का, ये जारी हुआ है सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार, तो तहसीलदार ने इसको जारी किया है। आपको आपका सर्टिफिकेट इसी प्रकार से देखना है और सक्षम अधिकारी के जो बाद में जो लिखा है वही पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में किस डेट में जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जारी दिनांक में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर का मीन्स है आवेदन क्रमांक। तो यहाँ पर जो आवेदन क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वो आवेदन क्रमांक यहाँ पर फिल कर देंगे। और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर यहाँ पर है प्रमाण पत्र क्रमांक, तो यहाँ पर आप प्रमाण पत्र क्रमांक फिल कर देंगे। पहले आपको लिखना है आपका आवेदन संख्या और फिर लिखना है आपको सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद नीचे आता है आपका एड्रेस। तो एक तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो आपको पहले आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी एंड देन जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आप एड्रेस के सेक्शन में फिल कर देंगे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे एक लाइन है कि
टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर आती है स्टेट, तो आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको अगेन सेलेक्ट करनी है, और फिर डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर आपकी होम सेलेक्ट कर लेनी है। ये सभी जानकारी भरने के बाद आप पहले इसको सेव कर देंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर आपको सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी कि DFF यानी कि डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, इसमें अगर आप है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एंड देन आप सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन देनी है। इस पोस्ट पर या फिर इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि SI कॉन्फिडेंशियल पर अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके बराबर की योग्यता, साथ ही आपके पास O लेवल फ्रॉम DOE-ACC या फिर NIELIT या फिर उसके बराबर का अन्य कोई कंप्यूटर कोर्स। इसी प्रकार से अगर आपको ASI मिनिस्ट्रियल पर अप्लाई करना है तो बैचलर डिग्री या उसके बराबर की कोई योग्यता और साथ ही O लेवल का सर्टिफिकेट या उसके बराबर का कोई अन्य कोर्स। इसी प्रकार से अगर आपको SI अकाउंट्स पर अप्लाई करना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। अब मेरा OTR पहले से होकर के रखा है, इसलिए मेरी 10वीं की जानकारी पहले से ऐड है। अगर आपकी जानकारी यहाँ पर ऐड नहीं है तो आप पहले इसको ऐड करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपका 10वीं का बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, फिर आपने किस महीने किस साल के अंदर पास की थी वो डेट सेलेक्ट करनी होगी, 10th का रोल नंबर और 10th का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देना होगा और इसको ऐड कर देना होगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आती है 12th स्टैंडर्ड या उसके बराबर की जानकारी, तो मैं इसको टिक करता हूँ। इसको टिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेम वे में आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए जो भी आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो जो आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप देखेंगे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। अब आती है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो बैचलर डिग्री के अंदर क्वालिफिकेशन आती है वो सभी देखने को मिल रही है। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपकी क्वालिफिकेशन किसी भी डिसिप्लिन में है तो आप एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है जैसे कि BSc होम साइंस, BTech कंप्यूटर साइंस, BTech IT, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपकी अगर सिंपल बैचलर डिग्री है, इनमें जो यहाँ पर स्पेसिफिक कोर्स दिए गए हैं बैचलर कैटेगरी के उनके अलावा, तो आप यहाँ पर बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर न हो तो आपको यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से भर देना है। बट अगर लिस्ट के अंदर ही है तो आप यहाँ से आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम सर्च करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर किस महीने और किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल देना है और जो आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। सभी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन पास होनी चाहिए तभी वो एलिजिबल होंगे फुल्ली अप्लाई करने के लिए। अब आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी है वो आएगी। इसमें आप बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अगर आपकी बैचलर डिग्री कॉमर्स में है तो आप बैचलर डिग्री इन कॉमर्स इसको सेलेक्ट करेंगे। ये उनके लिए है जो कि अप्लाई करेंगे अकाउंट्स की पोस्ट पर। और गाइज अगर आपके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंट्स तो आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन को क्लिक करके फिल करेंगे। और अगर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट तीनों पोस्ट पर मांगा है तो आप इसको टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में बताना है कि आपके पास क्या है। अगर O लेवल है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर O लेवल नहीं है और आपके पास कोई अन्य कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, ये जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन की गई है ये O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अलावा ये वो क्वालिफिकेशन है जिन क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं इन पोस्ट पर, भले ही आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट न हो। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर O लेवल है तो O लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी आपको सेम वे में भरनी होगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया है इसको वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, उसका नाम आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पर O लेवल सर्टिफिकेट के अलावा
किसी ऐसी क्वालिफिकेशन को दे रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर रिलेटेड हो या फिर कंप्यूटर था, तो आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से आपने उसको पास किया है। फिर देखेंगे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो किस महीने और किस साल के अंदर पास किया है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आता है रोल नंबर। तो अगर आप यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो किसी क्वालिफिकेशन से किया हो, जैसे कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट में देख सकते हैं काफ़ी बीएससी है, कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे में फिर यहाँ पर आपको उस क्वालिफिकेशन का जो रोल नंबर था वो देना होगा फाइनल ईयर वाला। बट अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स की ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो जो कंप्यूटर कोर्स का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचे, एक है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंट्स। तो अगर आप इन पोस्ट पर अप्लाई करें तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेम वे में भरी जाएंगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो डाल देंगे, आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपके पास तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन भर करके दिखा दी है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गई होगी। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो भी सर्टिफिकेट्स है ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। तो आपका अगर डॉक्यूमेंट्स इमेज में है तो आप उसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे, भले ही आप कंप्यूटर से फॉर्म भरें या फिर मोबाइल से, तो आप जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू पीडीएफ और फिर उसके बाद आप पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे एंड देन जो आपका सर्टिफिकेट का या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का इमेज है जो आपने मोबाइल से क्लिक किया है या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ पर सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। मैं डेमो के लिए इस फॉर्म को भर रहा हूँ, तो चलिए मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये फाइल आपकी पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होगी। आप डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक के अंदर इस फाइल को अपने मोबाइल या पीसी के अंदर इस तरह से डाउनलोड कर लेंगे। अब ये पीडीएफ के अंदर बन चुकी है। अब आप यहाँ पर आएंगे और फिर आप यहाँ पर अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जो फाइल अभी आपने बनाई है पीडीएफ फॉर्मेट में उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अगर गलत फाइल अपलोड हो गई या फिर कोई इसमें इशू है तो आप रिमूव करके दोबारा से भी अपलोड कर सकते हैं। पहले आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र, और फिर आपको आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। सेम वे में आप यहाँ पर पहले इसको पीडीएफ फॉर्मेट में बना लेंगे और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करके सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद आता है 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। गाइज यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है, सनद पहले जिसको बोलते थे वो, और जो आपकी मार्कशीट है वो अगर एक ही है तो अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग अपलोड करेंगे, पहले सर्टिफिकेट और नीचे मार्कशीट। और अगर एक ही है तो जो आपने ऊपर की तरफ अपलोड किया है, क्योंकि एक ही सर्टिफिकेट अब होता है तो आपको यहाँ पर ऊपर भी वही अपलोड करना है और नीचे भी वही अपलोड करना है, यानी कि अलग अलग से अपलोड नहीं करने हैं, क्योंकि आपको अब एक ही डॉक्यूमेंट मिलता है। पहले मिलते थे अलग अलग सनद के रूप में और मार्कशीट के रूप में। तो अगर ऐसा है तो पहले सर्टिफिकेट अपलोड कर दे और फिर मार्कशीट अपलोड कर दे, और अगर एक ही है तो दोनों में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे जो कि 10वीं का है। फिर इसी प्रकार से आप यहाँ पर 12वीं का सर्टिफिकेट और 12वीं का मार्कशीट अलग अलग करें, अपलोड करेंगे अलग अलग। अगर अलग अलग है, अलग अलग नहीं है तो दोनों में आपको सेम ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसी प्रकार से आप बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और उसकी मार्कशीट जो अलग अलग है वो अपलोड कर देंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरी मार्कशीट तो कई सारी है, अलग अलग है। तो जब आप यहाँ पर अपनी इमेज को पीडीएफ में बनाएंगे तो आप यहाँ पर सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करके एक से ज़्यादा फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इमेज पीडीएफ के अंदर बनेगा, आप यहाँ पर इस तरह से 2-3 इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके उसको, चाहे वो 3 इमेज हो चाहे 4 इमेज हो, एक सिंगल पीडीएफ के अंदर बना सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद ओ लेवल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। अगर ओ लेवल नहीं है, कोई उसके बराबर का क्वालिफिकेशन आप दे रहे हैं तो क्वालिफिकेशन के अंदर जहां पर प्रूफ हो कि हाँ आपके पास कंप्यूटर है या फिर जो भी क्वालिफिकेशन आपने वहां पर सिलेक्ट की थी कंप्यूटर रिलेटेड, वो आपको यहां पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर उसके बाद अगर आपने कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी दिया तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर गाइज देख लीजिए सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, इसके ऊपर क्लिक करके जानेंगे कि किस तरह का फोटो रिजेक्ट होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने है, नीचे की तरफ जो फोटो इस तरह का आपका फोटो एक्सेप्ट रहेगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए अपलोड करके दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर इसको कैप्चर कर लेता हूँ। कैप्चर करने के बाद में अगर सब कुछ सही रहा तो आपका यहाँ पर फोटो कैप्चर हो जाएगा।
तो गाइज देख लीजिए मेरा फोटो यहाँ पर कैप्चर हो चुका है और अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका फोटो है सिग्नेचर का वो आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है और इस तरह से आपको उसको जूम कर लेना अगर वो छोटा हो जाता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर राइट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर सेव कर देंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि कौन सी पोस्ट को आप क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जो मैंने क्वालिफिकेशन भरी है उन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर तीनों पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकता हूँ। अगर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप किसी एक पोस्ट को या दो पोस्ट को ही प्रेफरेंस दे सकते तो आपको यहाँ पर उन्हीं दो पोस्ट के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चलिए मैं यहाँ पर तीनों को प्रेफरेंस दे देता हूँ क्योंकि मैंने जो क्वालिफिकेशन भरी है उनसे मैं तीनों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। अब मैं यहाँ पर टिक करूँगा। उसके बाद में एक सवाल है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की है। अगर की है तो यस कर दे, नहीं किया तो नो कर दे। इससे आपके फॉर्म के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है यानी कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। अगला सवाल है कि आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान, कॉलेज या विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अगर आपने की है तो यस कर दें, नहीं तो नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि आपके पास DOEACCNIELIT से सोसाइटी से उच्च स्तर का प्रमाण पत्र है। अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे या फिर उसके बराबर का कोई सर्टिफिकेट तो आप इसमें यस कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। आपको बोला अपलोड योर सर्टिफिकेट फ्रॉम, जो भी आपका कंप्यूटर रिलेटेड आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट किया था या फिर जिसकी जानकारी आप भरे हो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अगेन अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना होगा और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, इन सभी के ऊपर आपको यहाँ पर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहरा गया है, तो आप यहाँ पर यस कर दे। फिर मैं घोषणा करता हूं या फिर करती हूं कि मुझे कभी भी राजकीय सेवा से बर्खास्त निष्कासित नहीं किया गया है, तो आप यहां पर यस कर दें। उसके बाद मैं घोषणा करता हूं कि मैं अविवाहित, विधुर, विधवा हूं या मेरा केवल एक ही जीवित जीवन साथी है। और मैं यह भी घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैंने किसी ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह नहीं किया जिसका पहले से जीवन साथी जीवित है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद एंटर दी पैलेस, उस पैलेस का नाम जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपको आपकी सिटी का नाम देना है, ना कि विलेज का। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर ले और फिर यहाँ पर टिक करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जब आप एक बार यहाँ से सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और फिर आपको फी पेमेंट करना होगा। जब तक आपका फीस पेमेंट नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो बेसिकली फाइनल नहीं माना जाएगा। तो आप पे विद SBI ई-पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इनमें से आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी फीस जमा कर सकते हैं। अगर UPI तो आपको QR कोड के माध्यम से करनी है या फिर UPI ID। अगर QR कोड तो उसको सेलेक्ट करके पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर इस QR कोड को स्कैन करके फीस जमा कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि फीस कट जाती है और अपडेट नहीं होती, तो ऐसे में आपको 1 से 2 दिन का वेट कर लेना है, या तो फीस अपडेट होगी या रिफंड होगी। तुरंत से दोबारा फीस जमा न करना। और जैसे फीस आपकी अपडेट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में जा करके। और इस तरह से गाइज आप लोग यूपी पुलिस SI ASI ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भर पाएंगे। सो ये थी आपकी पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।